जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई है उसके लिए सिलेबस के अनुसार जीके, जीएस, हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम में जिस लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और जो भी प्रश्न का आंसर आप लोग पहले से जानते होंगे फटाफट आंसर करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? क्या है प्रश्न? बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र जो है चलाया गया था, इसके संपादक यानी कि एडिटर के बारे में पूछा गया है। तो बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के एडिटर की बात करें तो ये था आपका मुरली मोहन प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जितने लोग किए हैं बिल्कुल सही जवाब है। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न ये बन सकता है कि मुरली मोहन प्रसाद जो कि सर्च लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, ये कब किया था? 1918 में किया था। अच्छा, एक प्रश्न और बन जाता है, सर्च लाइट के पहले संपादक कौन थे? तो ये होगा आपका सैयद हैदर हुसैन थे। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दोनों में संपादक है, यहाँ भी संपादक है और यहाँ प्रश्न में भी। लेकिन इसमें देखिए अंतर क्या है, यहाँ पर है बिहार की बात हो रही है, ठीक ना। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र जब यहाँ पे लाया गया था तो बिहार के लिए स्पेशल संपादक कौन थे? मुरली मोहन प्रसाद। लेकिन ऐसे नेशनल लेवल पर यानी कि राष्ट्रीय हित में सर्च लाइट के पहले संपादक थे सैयद हैदर हुसैन। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, बिहार लगा रहे, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र, तब आंसर कर दीजिएगा मुरली मोहन प्रसाद। और डायरेक्ट ऐसे रहे कि सर्च लाइट के पहले संपादक कौन थे, तब आंसर कीजिएगा सैयद हैदर हुसैन। अगला देखिए, सत्य शोधक समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? क्या प्रश्न है? सत्य शोधक समाज। तो ये आप इतिहास में पढ़े होंगे, सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। तो देखिए सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है कहाँ पर की गई थी? महाराष्ट्र में की गई थी। कब की गई थी? 1873 में की गई थी। और किसने की थी? ज्योतिबा फुले। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जितने लोग आंसर किए हैं बिल्कुल सही जवाब है ज्योतिबा फुले। आगे चलें, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, इसकी स्थापना जो है ए.ओ. ह्यूम ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। तारीख यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885। क्या है? 28 दिसंबर 1885। आगे चले, ये भी बहुत आसान प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो ये प्रश्न में कोई दम है नहीं। आंसर क्या है? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। लेकिन देखिए ये प्रश्न मैंने आपको इसलिए कराया है, इसमें ऐसे प्रश्न पूछेगा कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तब आपको क्या आंसर करना है? यही बाल गंगाधर तिलक। ऐसे याद रख लीजिएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जो है कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। और यही जो है बाल गंगाधर तिलक जी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। अच्छा, लोकमान्य तिलक के नाम से किन्हें जाना जाता है? यही है बाल गंगाधर तिलक जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को छोड़ दिया था, इसके पीछे क्या कारण था? रविंद्रनाथ टैगोर को जो है नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, ये जो है जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तब जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी नाइटहुड की उपाधि को छोड़ दिया था, यानी कि वापस कर दिया था। तो आंसर क्या कीजिएगा? जालियांवाला बाग त्रासदी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जितने लोग आंसर किए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, हिंदी का प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो यहाँ पे आपका वाक्य दिया गया है, औखली में सिर देना। क्या है? औखली में सिर देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या व्यक्त करता है? तो ये आप लोग घर में भी सुनते होंगे, औखली में सिर दे दिया, मतलब जानबूझ के जो है जोखिम उठा लिया। तो यहाँ पे क्या है? जानबूझकर
जोखिम उठाना। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। जितने लोग ऑप्शन बी को आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। सॉरी, सी नंबर में है, जानबूझकर जोखिम उठाना। ठीक है, औखली में सिर देना। आगे चलें। प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। क्या है प्रश्न? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सही जवाब होगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए, गोखले को जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता था। ठीक है। इंडिया फॉर इंडियंस ये एक पुस्तक है। क्या है? इंडिया फॉर इंडियंस। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक सी आर दास। सी आर दास मतलब क्या? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। सी आर दास मतलब चित्तरंजन दास। अच्छा, चित्तरंजन दास का जन्म कब हुआ था? 5 नवंबर 1870 को। कहाँ पर हुआ था? बंगाल प्रेसिडेंसी के तेलीर बाग में। तेलीर बाग जो है वर्तमान में कहाँ पर है? बांग्लादेश में चला गया है। अगला प्रश्न देखिए, 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? क्या है प्रश्न? 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? सही जवाब होगा फूलन प्रसाद वर्मा। फूलन प्रसाद वर्मा जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किया था। फूलन प्रसाद वर्मा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? क्या है प्रश्न? इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर होगा श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, इंग्लिश का है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। यानी कि इडियम बताना है आपको। फ्रेज है, ठीक ना। जैसे मुहावरा होता है हिंदी में, उसी प्रकार इंग्लिश में इडियम यानी कि एक फ्रेज होता है। क्या है? सेंटेंस अ पीस ऑफ केक। इसका जो है इसको क्या कहेंगे? इसका मुहावरा अ पीस ऑफ केक। केक माने क्या? केक वही है जन्मदिन में जो बर्थडे पार्टी में सब लाते हैं, वही है केक। पीस माने टुकड़ा, मतलब केक का एक टुकड़ा। केक का एक टुकड़ा जो है बहुत आसान है। इस तरीके से याद रखिए, केक का टुकड़ा जो है कोई भी लेके आसानी से भाग सकता है, कोई भी आसानी से जो है इसको खा सकता है। तो इस प्रकार से याद रखिए, अ पीस ऑफ केक का मतलब कोई आसान काम। ठीक ना, आसान काम मतलब कोई भी जो बहुत आसान हो, इजी हो। तो यहाँ पे देखिए समथिंग इजी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, भागलपुर में, भागलपुर को जो है बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है और भागलपुर जो है गंगा नदी के किनारे बसा है। भागलपुर में जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है महादेव लाल सर्राफ ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला देखिए, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा श्याम जी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन हाउस की स्थापना लंदन में कब की थी? 1905 में की थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई। अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है बिहार में यदुनंदन शर्मा ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। तो देखिए, अंबारी सत्याग्रह जो है बिहार में कब शुरू हुआ था? 1939। वर्ष याद रखिए, 1939 में जो है बिहार में अंबारी सत्याग्रह हुआ था और इसका नेतृत्व जो है यदुनंदन शर्मा जी ने किए थे। मुंगेर में, मुंगेर जो है आपका बिहार का योग नगरी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि ऋषिकेश है योग नगरी के नाम से, वो भी जाना जाता है। उसी प्रकार मुंगेर जो है बिहार का योग नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे योगा आश्रम है, ठीक ना। और मुंगेर में आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिनका नाम है भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और मुंगेर जो है कौन सा नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी के किनारे, ठीक है। तो मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसने किया था? किसान सभा का आयोजन की बात करें तो ये होगा आपका स्वामी सहजानंद जी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, मुंगेर में
कब किसान सभा का आयोजन हुआ था? 1922 से 23 में हुआ था। अगला देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यानी कि अंग का खाली जगह है हिस्सा, इसमें क्या भरा जाए जो ये वाक्य जो है पूरी तरीके से सही लगे। तो अंग का क्या है? अंग का मतलब क्या है? हिस्सा। तो अंग का अर्थ जो है हिस्सा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। प्रश्न को इस प्रकार से समझ लीजिए, अंग का अर्थ मतलब हिस्सा और अंग का मीनिंग एक ही होता है। क्या है? अंग और हिस्सा का मतलब सेम, मतलब अर्थ। तो यहाँ पे अंग का अर्थ है हिस्सा। जैसे कि जम्मू कश्मीर जो है भारत का क्या है? हिस्सा या फिर अंग, दोनों में से एक कोई भी चीज़ कहिए, बात एक ही है। जम्मू कश्मीर जो है भारत का हिस्सा है या फिर जम्मू कश्मीर भारत का अंग है, दोनों का मतलब एक है। तो यहाँ पे अंग का अर्थ हिस्सा। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न था, लेकिन यहाँ पे कुछ मीनिंग में आपको जो है कन्फ्यूजन हो रहा होगा। हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के तहत किया जाता है? स्टडी ऑफ बोन्स, मतलब हड्डी का स्टडी जो है किस शाखा के तहत किया जाता है? सही जवाब है यहाँ पर अस्थि विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी, अस्थि विज्ञान। अस्थि विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन होता है? इनमें से किस हार्मोन में आयोडीन होता है? देखिए आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है और ये अक्सर पहाड़ी क्षेत्र में होता है। तो यहाँ पर हार्मोन आप जितना देख रहे हैं, थायरॉक्सिन में जो है आयोडीन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। थायराइड हार्मोन में आयोडीन होता है और थायराइड हार्मोन जो है मस्तिष्क के विकास और कार्य में मदद करता है। अगला देखिए, एड्स किसके कारण होता है? एड्स जो है ये आपका एक वायरस यानी कि विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। तो देखिए एड्स का मतलब क्या होता है, यानी कि एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। दबाव की इकाई क्या है? दबाव की इकाई की बात करें तो इसका यूनिट यानी कि दबाव का यूनिट जो है पास्कल है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि हिंदी में जैसे होता है अनेक शब्द का एक शब्द, वही है वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स इज, मतलब वैसा व्यक्ति जो कोई चीज़ या कोई नशे का लत से संबंधित हो या फिर लत लग गया हो कोई ड्रग्स यानी कि कोई नशा का, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एडिक्ट, एडिक्टेड पर्सन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है, एडिक्टेड। एडिक्ट रहे या फिर एडिक्टेड, तो ये हो गया आपका एडिक्टेड, यानी कि जो व्यक्ति किसी नशा के लत में बुरी तरीके से फंस चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब कीजिए, एडिक्ट। अगला देखिए, सूर्य की रोशनी सूर्य से पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुँचती है? सूर्य की रोशनी जो है सूर्य से पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुँचती है? तकरीबन 8 मिनट। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। वैसे इसका एवरेज जो है 8 मिनट 3 सेकेंड का इसको समय लगता है। तो देखिए सूर्य से पृथ्वी की यात्रा करने में प्रकाश को 499 सेकेंड का समय लगता है और 499 को मिनट में कन्वर्ट कीजिएगा तो 8 मिनट 3 सेकेंड होता है। और यहाँ पे ऑप्शन में 8 मिनट दिया गया है जो कि इनके करीब है 499 सेकेंड के, तो यही आपका सही जवाब है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? सही जवाब होगा आपका आवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए आवृत्ति समय की प्रति यूनिट दोहराई जाने वाली घटनाओं की संख्या है और इसे लौकिक आवृत्ति के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे हर्ट्ज में जो है आवृत्ति को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला देखिए, शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है किसके द्वारा रेगुलेट होता है? सही जवाब होगा हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप देखिए
हमारे सिर के बीच में जो है ये बादाम जैसा ये है हाइपोथैलेमस, और यही जो है हमारे बॉडी का टेम्परेचर को जो है नियंत्रित करती है, और ये हमारे बॉडी के केंद्र में मौजूद होता है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। बहुत आसान है, उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। 25 क्वेश्चंस अभी मैंने आपको कराया, अगले दिन से जो है हम आपको थोड़ा सा और क्वेश्चंस कराएंगे, यानी कि करीब आपको 50 क्वेश्चंस एक वीडियो में कराएंगे। तो फिलहाल आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर लीजिए, और सबसे ज़रूरी सूचना यहाँ पर एक बात देना चाहूँगा कि आप लोग जो है इस वेबसाइट पर अभी तुरंत जाइए www.delhistudy.co.in। यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल का फुल प्रैक्टिस सेट और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस यानी कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो है कराया गया है बिल्कुल फ्री में, फुल व्याख्या के साथ, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है। तो इस वेबसाइट पर जुड़ जाइए अभी तुरंत www.delhistudy.co.in। और चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिए, और कम से कम एक दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है डेली स्टडी टेलीग्राम चैनल का, या फिर इस वेबसाइट पर जाइए www.delhistudy.co.in। यहाँ पर भी आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पे आप जो है जाकर PDF जो है ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जरूर जाइए www.delhistudy.co.in। अभी एक प्रश्न आपके लिए है, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।